मध्य पूर्व में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती। जी हां, महज 36 घंटे में मध्य पूर्व में अमेरिकी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। खाड़ी युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती हुई है। ईरान के आसपास मौजूद बेस पर तैनाती की गई है। तो ईरान के आसपास देखिए जबरदस्त तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से, और कहा जा रहा है कि खाड़ी युद्ध के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। और ईरान के आसपास के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किस तरह के हथियार तैनात कर दिए गए हैं, यह भी आपको हम बताते हैं जल्दी से। देखिए कुछ जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। लड़ाकू और बम वर्षक विमान यहां तैनात किए गए हैं। हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स हैं, जासूसी विमान भी हैं, अवॉक्स सिस्टम भी लगाया गया है। विमान वाहक पोत यहां पर हैं ही, परमाणु पनडुब्बियों को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। और ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है हमें। राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनाई को विदाई संदेश भेजा है। ईरान पर किसी भी वक्त अटैक संभव है। फारस की खाड़ी में यूरोफाइटर टाइफून की तैनाती। ब्रिटेन ने 12वीं स्क्वाड्रन की तैनाती की घोषणा की है। तो अलग अलग मोर्चे पर लगातार ये सक्रियता देखने को मिल रही है, एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूरोफाइटर टाइफून की तैनाती की गई है। तो देखिए अमेरिका से संदेश, खामनेई की विदाई तय। अभी से ही ये सारे मैसेजेस देने की कोशिश चल रही है। ब्रिटेन ने फाइटर जेट की तैनाती की घोषणा की है। ये हम आपको बता रहे हैं क्या तैयारी है ट्रंप की तरफ से। कतर के अल उदैद एयरबेस पर इस वक्त काफी हलचल है, काफी एक्टिविटी है। ईरान सीमा के पास फाइटर जेट की तैनाती की गई है और जंगी लोकेशन पर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे गए हैं। ट्रंप का पैगाम क्या है, मैसेज क्या दिया है? शासन के मुखिया होंगे टारगेट, यानी खामनेई, और न्यूक्लियर प्लांट तबाह करना लक्ष्य है। एक बार फिर से न्यूक्लियर प्लांट को लेकर यह बात सामने आई है। आम जनता और सेना टारगेट नहीं है। अमेरिका सहयोगियों की सुरक्षा जरूरी है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है अपने संदेश में। और देखिए अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, इसका एक और संकेत मिला है। मिडिल ईस्ट में फ्लाइट ट्रैफिक के संकेत हैं और खाड़ी में कई देशों के लिए फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। ईरान पर हमले की आशंका बढ़ी है। फ्रांस, स्विस समेत कई देशों ने यह फैसला लिया है। इजरायल, यूएई और सऊदी की फ्लाइट्स भी इस एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। यूके, कनाडा ने भी कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। तो ये एक और संकेत, एक और इंडिकेशन कि ईरान पर इस वक्त हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ईरान पर हमले की आशंका से पहले आपको बता दें, फ्लाइट ट्रैफिक में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। ईरान इजराइल के फ्लाइट रूट पर असर पड़ा है, भयंकर असर पड़ा है। और ये मिडिल ईस्ट, रूस से कई विमानों की वापसी हो रही है, यानी रूट डाइवर्ट हो गए। ये देख रहे हैं आप, एयर ट्रैफिक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके जरिए हम देख पा रहे हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट से सारे विमान वापसी की ओर जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में विमानों का मूवमेंट घटा है। तो पश्चिम देशों की फ्लाइट रद्द हुई है। ईरान पर क्या हमला बहुत जल्द होने वाले, एक संकेत तो ये है। देखिए क्या खबर है। तो यूरोप के देशों का फैसला है, खाड़ी देशों की उड़ानें रद्द की उन्होंने। फ्लाइट रद्द होने से परेशानी लोगों की बढ़ी है। यूरोप के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। आशंका क्या है? ईरान पर अमेरिकी हमला हो सकता है। सुरक्षा की वजह से उड़ानों को रद्द किया गया है। लंबे रूट से विमान जाएंगे और ईरान नो फ्लाई जोन बनेगा, यानी कि यहां से किसी भी तरीके का फ्लाइट कम्यूट या फ्लाइट ट्रैफिक नहीं होगा। सिवाज सर, पहले हमने एक पिज्जा वाली स्टोरी दिखाई, दूसरी स्टोरी आप देखिए ट्रंप का वो संदेश, विदाई संदेश आया है। ट्रुप्स का मूवमेंट तो हम बता ही रहे हैं, और ये एक और खबर है ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर। एयर ट्रैफिक मूवमेंट लगभग बंद है ईरान के ऊपर से। डॉट्स को जोड़कर क्या कहानी बना पा रहे हैं आप? देखो रवि, सच्चाई ये है कि अगर सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा लगता है कि कुछ एक समय में अमेरिका युद्ध करने वाला है ईरान पे, क्योंकि उसके 4-5 से इंडिकेटर्स हैं। एक तो इब्राहिम लिंकन जो कि अभी आने वाला है पर्शियन गल्फ में। दूसरा बात, जो एयर बेसिज हैं, जितनी भी एयर बेसिज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, स्पेशली जॉर्डन की, कतार के अंदर जो है, उसको आपने F-16 भी डाल दिए, रफ्तार भी डाल दिए और उसके बाद मिसाइल लगा दी। थर्ड सिस्टम
टमली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस पेट्रोल मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स को आपने कर दिया, टोमाहाक मिसाइल वहाँ से फायर हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक प्रकार प्रेशर टैक्टिक्स भी डाली जा रही है आयतुल्ला अल खमैनी पे। जो बात आती सरप्राइज फैक्टर, देखो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई सरप्राइज फैक्टर अभी ईरान के लिए है। ईरान पूरी तरीके तैयार है, ईरान को पता है हमला उसके ऊपर कभी भी हो सकता है। तो ये सोचना कि अभी ईरान तैयार नहीं है, एक सरप्राइज होगा, वो मुझे लगता है शायद इसमें नहीं होगा। अब बात क्या है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो कहां करेगा। देखो अमेरिका को ध्यान रखना है कि उसको एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, कमांड स्ट्रक्चर और उसका सप्लाई चेन पे हमला करेगा, क्योंकि अगर उसने कहीं से सिविल टारगेट पे हो गया तो फिर ईरान इकट्ठा हो जाएगा, ईरान वर्सेज अमेरिका, ईरान वर्सेज इजराइल हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि IRGC के अंदर जब तक फूट नहीं आएगी रजीम चेंज करना बड़ा मुश्किल है। वो एक इकोनॉमिक फैक्टर में भी इन्वॉल्व है। मोसाद और CIA के एजेंट पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान में, मगर वो कितने इफेक्टिव हैं वो तो समय बताएगा। मगर एक कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन है, ये सोचना कि ईरान जल्दी हाथ खड़े कर देगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइलों का भंडार है वो वार करेगा मिडिल ईस्ट में भी और इजराइल को टारगेट करेगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये लड़ाई की जो सिचुएशन है कहीं से कहीं जा सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। तो जो हमला करेगा सोच समझ के करेगा। और सरप्राइज फैक्टर जो हम सोच रहे हैं कि है वो अब नहीं है। ईरान को मालूम है कि अमेरिका कभी भी अगले 24 से लेके 72 घंटे में हमला कर सकता है। तो ये बड़ी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ईरान के पास अपने वायुसेना या एयरक्राफ्ट की ताकत ना हो, लेकिन मिसाइल और ड्रोन का जखीरा है उसके पास और वो आसानी से गिव अप नहीं करेगा। एक और बड़ी खबर है, ईरान को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है। ईरान फिर बना रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जड़ जो थी विवाद की वो एक बार फिर से सामने है। डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है, अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी है, वो रुका नहीं है। तो ये परमाणु तैयारी रुकी नहीं है ईरान की, ये सबसे बड़ी बात है। और कैसे ईरान इस वक्त आंखों में धूल झोंककर ये सारी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और एक बार फिर से इस पूरे विवाद को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। हम आपको बताएंगे कि ईरान ने कैसे और क्यों न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो तैयारी है उसे रोका नहीं है, उसे थामा नहीं है, उसे जारी रखा है। आइए बताते हैं आपको कि किस तरह से ईरान जुटा हुआ है इस तैयारी में। दरअसल एक पेंटागन की जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट आई, इसके जरिए पर्दाफाश हुआ जून के हमले के बाद भी पिछले साल ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो जारी रहा। ईरान अब भी बना रहा है परमाणु हथियार। यूएस हमलों में तबाह हुए परमाणु ठिकाने फिर शुरू हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट से पर्दाफाश हुआ है। नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान को नुकसान हुआ। नुकसान के बाद भी ईरान ने उसे रिपेयर किया, फिर उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा। बड़ी बात क्या है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ये बड़ी बात है।